लोकतंत्र में संविधान ने एक स्वतंत्रता दी है सभी को अपनी अपनी राजनीतिक पारी का और राजनीति में काम करने का स्वतंत्रता दिया है। तो हम लोगों ने अब निर्णय लिया कि हम लोग जनशक्ति जनता दल के। आप लोग निर्णय लिए या तेज प्रताप यादव ने निर्णय लिया है? ये हम लोगों का निर्णय है। लेकिन टीम तो आप लोग तो तेज प्रताप जी के ही है ना? टीम तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ ही सारे नेता थे। अभी जितनी पार्टियां हैं बिहार में, तो परिस्थितिवश सब लोग अपने अपने दल भी बनाए और काम भी किए अलग अलग। हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग का मानना है कि युवा एक जाति है, महिला है, तो सब लोगों को उचित हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। आखिर आप लोग इतने सीट पे उतार रहे हैं, किसको हराने के लिए? तेजस्वी यादव के नेता को हराने के लिए या बीजेपी को हराने? नहीं, किसी को हराने के लिए क्यों हम लोग उतारेंगे। हम लोगों का है कि हम लोग जीतने के लिए जो है कि उम्मीदवार उतार रहे हैं। एक हाजीपुर से बालेंद्र दास जी को जो है कि चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इसके अलावा सारण और पाटलिपुत्रा में हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। ये हमारे कोर कमेटी का निर्णय है। ऐसा क्यों? यही 2 सीट पे आप जो कह रहे हैं, ये पाटलिपुत्रा और सारण, सभी जहाँ दोनों लालू यादव की दोनों बेटियां हैं। सभी पार्टियों का अपना जो है कि अंदरूनी एथिक्स होता है, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया। ये आपका प्लान है या तेज प्रताप यादव जी का प्लान? हमने तो बोला ही ना कि इसमें राजनीतिक रूप से अब हम लोग जनशक्ति जनता दल के अब तेज प्रताप यादव के आदमी नहीं रह गए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का दंगल है और इस दंगल में तमाम पार्टी अपने अपने मैदान में कूदी हुई है। और इसी क्रम में देखिए जनशक्ति जनता दल जो नई पार्टी बनी है वो 20 सीट पे चुनाव लड़ने का दावा कर दिए। ऐसे में 3 सीट पे जो है वो नामों की भी घोषणा कर दिए। सीधे बात करेंगे हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के प्रधान महासचिव हैं प्रशांत जी। आपने ये फैसला किया है अचानक 20 सीट पे चुनाव लड़ने का, ये फैसला कहाँ से किया है आपने अचानक? देखिए, अचानक कुछ नहीं होता है। हम लोग तो राजनीति में कई वर्ष से हैं और जिस दिन व्यक्ति राजनीति में आता है उसका लक्ष्य यही होता है कि चुनाव में आए। तो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार लोकतंत्र पर अर्थतंत्र हावी होता जा रहा है और सामान्य गरीब परिवार के योग्य उम्मीदवार को दरकिनार कर दिया जा रहा है। आपका देश भारत युवाओं का देश है। तमाम राजनीतिक पार्टियां युवाओं को दरकिनार करते जा रही है, जबकि उसको सींचने में मुख्य रूप से योगदान युवाओं का होता है। और युवाओं को जो योग्य तो हैं लेकिन गरीब साधारण परिवार से हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। टिकट के समय टिकट से वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जनशक्ति जनता दल का गठन बालेंद्र दास जी की अध्यक्षता में हुआ है। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो युवा हैं, जो महिला हैं, है ना, उनको उचित हिस्सेदारी और भागीदारी राजनीति में दिलवाना। आप कह रहे हैं कि महिला हो या युवा हो उसको उचित भागीदारी दिलवाना, लेकिन आप लोग तो सभी लोग तो तेज प्रताप जी के साथ थे क्या, या तेज प्रताप यादव का ही प्लान है कि आप लोग अलग जो है एक पार्टी तैयार करें और अलग अलग सीटों पे चुनाव लड़ लें? ये भी आपने कहा है कि हम 3 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। आखिर क्या मकसद है? देखिए, आप ये बात है कि माननीय तेज प्रताप जी के सानिध्य में हम लोगों ने लंबा राजनीतिक कार्य किया है और इस बीच कई प्रकार के अनुभव हम लोगों ने प्राप्त किया। माननीय तेज प्रताप जी को बड़े भाई के रूप में, गार्जियन के रूप में हम लोग हमेशा स्वीकार किए हैं और आजीवन उनको एक गार्जियन के रूप में स्वीकार करते रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र में संविधान ने एक स्वतंत्रता दी है सभी को अपनी अपनी राजनीतिक पारी का और राजनीति में काम करने का स्वतंत्रता दिया है। तो हम लोगों ने अब निर्णय लिया कि हम लोग जनशक्ति जनता दल के। आप लोग निर्णय लिए या तेज प्रताप यादव ने निर्णय लिया है? ये हम लोगों का निर्णय है। हमने आपको बोला ही कि बालेंद्र दास जी की अध्यक्षता में 14 अप्रैल को। ठीक है, वो तो उनकी अध्यक्षता है, लेकिन टीम तो आप लोग तो तेज प्रताप जी के ही है ना? टीम तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ ही सारे नेता थे। अभी जितनी पार्टियां हैं बिहार में, लगभग सभी पार्टियों के जो भी शीर्ष नेता हैं वो तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ ही थे। तो परिस्थितिवश सब लोग अपने अपने दल भी बनाए और काम भी किए अलग अलग। तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए हम लोग जो है अपना जनशक्ति जनता दल का गठन
जिसके अध्यक्ष बालेंद्र दास जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोग जो है कि इसको शुरू किए हैं। और हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग का मानना है कि युवा एक जाति है, महिला है, तो सब लोगों को उचित हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, तो आप लोग का क्या प्लान है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, सभी जाति धर्म की बात कर रहे हैं, फिर आप लोग का क्या प्लान है इसमें? नहीं, कौन क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग को बहुत नहीं जाना है। हम लोगों का मानना है कि जो युवा टिकट से वंचित हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग का देखिए, हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से आप अपने और अपने समाज के सम्मान की, विकास की, तरक्की की, वो तमाम दरवाजे को खोल सकते हैं। तो हम लोग उनके बातों को अनुसरण करके, आत्मसात करके आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी से एक प्रश्न है कि आप कितने जो है गरीब परिवार के योग्य युवा और महिलाओं को टिकट देते हैं। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन कितने लोग इस पे अमल करते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है ना। आखिर आप लोग इतनी सीट पे उतार रहे हैं, किसको हराने के लिए? तेजस्वी यादव के नेता को हराने के लिए या बीजेपी को हराने? नहीं, किसी को हराने के लिए क्यों हम लोग उतारेंगे? हम लोगों का है कि हम लोग जीतने के लिए जो है कि उम्मीदवार उतार रहे हैं। और हम लोग जीत के सदन में, हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे जीत के सदन में जाएंगे और आम आवाम की जो है कि आवाज़ बनेंगे और काम करेंगे उसके लिए। आखिर 3 सीट पे फिर उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे हैं आप लोग? नहीं, 3 सीट नहीं, 20 सीट में से अभी 3 सीटों पे जो है कि निर्णय हुआ है। हमारी केंद्रीय जो तो क्या कमेटी, आप सारण में उतारेंगे अपने उम्मीदवार? मैं वही बता रहा हूँ कि 20 सीटों पे उम्मीदवार उतारने की बात हम लोग जो है कि जो कह रहे हैं, उसमें से हमारी कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय हुआ कि एक हाजीपुर से बालेंद्र दास जी को जो है कि चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इसके अलावा सारण और पाटलिपुत्रा में हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। ये हमारे कोर कमेटी का निर्णय है। इसके अलावा ऐसा क्यों? यही 2 सीट पे आप जो कह नहीं, रहे हैं, ये ऐसा पाटलिपुत्रा और सारण, सभी, जहाँ दोनों लालू यादव की दोनों बेटियां हैं, सभी पार्टियों का अपना जो है कि अंदरूनी एथिक्स होता है, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 17 सीट पे और उम्मीदवार का चयन करके जल्द ही घोषणा की जाएगी। ये आपका प्लान है या तेज प्रताप यादव जी का प्लान? हमने तो बोला ही ना कि इसमें राजनीतिक रूप से अब हम लोग जनशक्ति जनता दल के अब तेज प्रताप यादव के आदमी नहीं रह गए। हम आपको बोले माननीय तेज प्रताप जी से जो व्यक्तिगत संबंध है वो तो आजीवन रहेंगे, लेकिन राजनीति में तो सब लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना काम करने के लिए। तो हम लोग, तेज प्रताप जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और हम लोग जनशक्ति जनता दल के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो अब राजनीतिक रूप से तो हम लोग अलग अलग रास्ते पे काम कर रहे हैं। इसमें तो स्पष्ट रूप से हमने कहा ही। किस विजन के साथ जनता के बीच जाएंगे आप लोग? हम लोग का विजन यही है कि जब एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति सदन में पहुंचेगा तभी संघर्ष करने वाले के दुख दर्द पीड़ा को समझेगा। जो आदमी जनता के बीच नहीं रहता है, सिर्फ चुनाव के समय आएगा, चुनाव लड़ेगा, तो फिर जो है कि चुनाव के बाद चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग योग्य और ज़मीनी लोगों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। बालेंद्र दास जी जो हाजीपुर से हमारे उम्मीदवार हैं, वो तो वर्षों से चुनाव लड़ते रहे हैं और उसी क्षेत्र के निवासी। तो जो ज़मीनी लोग हैं, जो योग्य हैं, उन्हीं को हम लोग जो है कि चुनावी समर में उतारेंगे। शिवचंद्र राम भी तो उसी क्षेत्र के हैं। शिवचंद्र राम उस क्षेत्र के हैं, कहाँ के हैं और वहाँ की जनता उनको क्यों नकारते आई है, ये तो देखने वाली चीज़ है। और उस क्षेत्र के लिए परफेक्ट उम्मीदवार बालेंद्र दास जी हैं। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे जनशक्ति जनता दल के जो प्रधान महासचिव है प्रशांत जी ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम 20 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे सारण से रोहिणी आचार्य जी हैं वहाँ पे हमारा सपोर्ट रहेगा, वहीं पाटलिपुत्रा पे मीसा भारती है वहाँ से सपोर्ट रहेगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए तेज प्रताप यादव से व्यक्तिगत संबंध है वो तो रहेगा ही, लेकिन राजनीति रूप से अब हम लोग अलग हो चुके हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।